तो ये दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप 50 भारत के जो संविधान के क्वेश्चन आपके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी लिस्ट ले गए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। जल्दी जल्दी आप बताते रहिए किस अनुच्छेद में दी गई है, तब तक हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, अनुच्छेद 368 में इसकी दी गई है भाई। ठीक है भाई, चलो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है। जल्दी जल्दी बताइए किस देश से ली गई है। और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जापान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। जल्दी जल्दी ऑप्शन कमेंट करके बताइए। जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आपके लिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया। आपके ऑप्शंस हैं 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है। जल्दी जल्दी बताइए जल्दी से। 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, दल बदल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी पूर्ण बहुमत, ऑप्शन सी विशेष बहुमत या फिर ऑप्शन डी महाभियोग। तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आपका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। जल्दी जल्दी बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 78। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। ये इसका सही आंसर। हम लोग अपने अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय परिषद या फिर ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी कनाडा। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ कौन से देश से ली गई है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका से यह अवधारणा ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। असमप्रसता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों बताइए असमप्रसता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 17। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा की अधिकतम संसद संख्या कितनी होती है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा की अधिकतम संसद संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 545, ऑप्शन नंबर बी 552, ऑप्शन नंबर सी 530 या फिर ऑप्शन नंबर डी 560। ये आप सबको पता ही होगा, ये होती है 552। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अगर अस्थायी पूछे तो आपका होगा आंसर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1949, 1951, 52 या फिर 1955? दोस्तों इसका सही आंसर है 1951-52। पहली बार आम चुनाव कब हुए? 1951-52। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आपका, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी 66, ऑप्शन नंबर सी 47 या फिर ऑप्शन नंबर डी 100? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ दोस्तों कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आपातकाल की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 365? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? हाँ दोस्तों जल्दी जल्दी बताओ, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360 या 370? दोस्तों इसका आंसर होगा 356, अनुच्छेद 356 इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए? हाँ, जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 52 या ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन? जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान कब लागू हुआ? जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1950? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
26 जनवरी 1950। अगर यहाँ पर आपसे पूछता कब बना, बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो चुका था पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के उस सदन को क्या कहते हैं? जो अपर हाउस होता है संसद का, उसको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा राज्यसभा कहते हैं। लोअर अगर पूछे आपसे, लोअर किसे कहते हैं? लोअर कहते हैं लोकसभा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में संघीय व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। लिखित संविधान है, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, या फिर शक्तियों का विभाजन है, या फिर सभी इसके सही उत्तर होंगे। जल्दी जल्दी बताओ। जी हाँ दोस्तों, इसके सभी आंसर बिल्कुल सही होंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी जल्दी बताओ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद? इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय? जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? जी हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर विधि आयोग? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? जी हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? जल्दी जल्दी बताइए। 72वां, 73वां, 74वां या 75वां संविधान संशोधन? इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। ये आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आ गए दोस्तों। नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बताइए नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? 73वां, 74वां, 42वां या फिर 44वां? आपका सही आंसर होगा दोस्तों 74वां संशोधन है नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है दोस्तों, कि ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? जी हाँ दोस्तों, संविधान ही भारत का लास्ट और सर्वोच्च कानून है, जिसे हर किसी को मानना होता है। ये हर किसी के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी क्लास के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ टाइप करें, आपको ये पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ।